रे मंगल दाता, हम तेरे बालक किरतार। दीजिए दर्शन दिव्य मनोहर, वंदन करते बारंबार, वंदन करते बारंबार। बड़े सवेरे पंछी जागे, किल किल करते तेरा गान। झाल ढोल झालर ढोल बजे मंदिर में, जय 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 हो तेरा नाम, जय 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 हो तेरा नाम। परहितकारी तू है स्वामी, सकल जगत का सर्वाधार। छोटे हो या बड़े सभी का, एक ही तू है तारनहार, एक ही तू है तारनहार। शिक्षा दीक्षा ऐसी देना, देना भक्ति सद्गुण दान, देना भक्ति सद्गुण दान। मात पिता और संत गुरु की प्रसन्नता का गाए गान, प्रसन्नता का गाए गान। हे परमेश्वर मंगल दाता, हम तेरे बालक किरतार। भगवान स्वामीनारायण के श्री चरणों में श्री हरि नवमी हरि जयंती 245वां प्रागट्य महोत्सव, प्रागट्य दिवस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामीनारायण का हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। आओ हम सब उत्तम धाम के प्रांगण में, उत्तम धाम की निष्ठा में, उत्तम धाम तीर्थ की गरिमा में, तीर्थ की महिमा में मन कितना भी परेशान हो, स्वाभाविक गुण है संसार के व्यवहार के कारण, किंतु रक्षा है अपनी कि अपन महाराज को पाए हैं, गुरु को पाए, सत्संग पाए। भगवान स्वामीनारायण ने जो 500 परमहंस की दीक्षा, एक अद्भुत कार्य किया, ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण चिदाकाश के मूल मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ राजाधिराज, अवतारों के अवतारी सहजानंद स्वामी महाराज की जय घोष के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षराधिपति वैकुंठ और गोलोक के मध्य में ब्रह्म धाम में जो अक्षरधाम है, ब्रह्म माहौल में जो ये दिव्य दर्शन है, दिव्य सिंहासन है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री घनश्याम महाराज का जय घोष करें। प्रागट्य दिवस 26 मार्च कल संध्या में 7 बजे से 10 बजे तक उत्सव और 10 बजे से 10:10 तक भगवान स्वामीनारायण का महामंत्र का जाप और फिर ठाकुर जी की आरती। धर्मदेव जी की जय हो, भक्ति माता देवी की जय हो,
देवी भक्ति माता की जय हो, जय हो। धर्मदेव की जय हो, जय हो। बड़े भैया आपकी भी जय हो, भैया राम प्रताप जी की जय हो। भाभी देवी सुहासिनी माता की जय हो, जय हो। अनुज इच्छा राम जी की जय हो। छपैया धाम की जय हो, छपैया वासी की जय हो। कलयुग में क्या अद्भुत महिमा बनी और परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने कठोर तप जो किए हैं, नीलकंठ वर्णी के रूप में बाल लीला करी घनश्याम महाराज के रूप में छपैया और अयोध्या में 12 वर्ष से भी कुछ महीना कम और 7 वर्ष कुछ महीने प्रभु ने वन विचरण में नीलकंठ वर्णी का रूप में तप का मार्ग दिया। आइए हम सब भगवान से प्रेरणा लेते हुए कठोर तप के द्वारा, साधना के द्वारा सहजानंद महाराज का रूप का कार्य का दर्शन करें। स्वामीनारायण संप्रदाय इस सहजानंद महाराज जी का कार्य। स्वामीनारायण संत परंपरा, गुरु परंपरा, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, स्वामीनारायण संत भक्त की दर्शन परिचय ही एकांतिक धर्म की पुष्टि करती है। दासत्व भक्ति की चरण सीमा, चरम सीमा का दर्शन है तो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत गुरु परंपरा का दर्शन है इस धरातल पर। हनुमान जी महाराज और उद्धव जी महाराज ने किस प्रकार त्रेता युग और द्वापर युग में प्रभु की पराभक्ति को अद्भुत दर्शन कराए हैं। उद्धव जी महाज्ञानी हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनका सम्मान करते हैं, तो श्री राम प्रभु जो मर्यादा पुरुषोत्तम परम भक्त को प्राप्त किए हैं, वो स्वयं रुद्र अवतार हैं, भोलेनाथ का अवतार हैं। और दोनों ही दासत्व भक्ति का दर्शन कराते हैं। और ये सब दर्शन आज के समय में निर्मल उत्तम धाम में और उत्तम धाम के जो निष्ठावान प्रभु के जो भक्त सेवादार है, किसी के बहुत बड़ा कठिन कोई प्रारब्ध है, कोई कार्य है, अनुचित लगता है सत्संग में, जो अपने आप को सेवक हैं और स्वामी मान बैठते हैं, कोई अपने आप को स्वामी की प्रतिमा रख करके उनको भुला करके उनके विपरीत भी कई ऐसे बेचारे से होता है। कोई ऐसा जीव है, कई हो जाते हैं। स्वाभाविक गुण है ये, लघुता से प्रभुता, प्रभुता से प्रभु दूर। उनका भी महाराज कल्याण का उपाय बताते हैं। रघुनाथ दास आदि की उपस्थिति, शेख जी की उपस्थिति, दाढ़ी का ध्यान करो, वैसे ही समाधि हो जाएगी। मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा, मैं ये देने वाला हूं, करने वाला हूं। और महाराज दर्शन कराते हैं। सेवा धर्मो परमो गहनो योगी नाम अमप्यते। भक्त का भक्त, दास का दास, सेवक का सेवक। आप सब जहां भी हो, जिस जगह से हो, उत्तम धाम की यदि निष्ठा है, बिल्कुल किसी बात की परवाह ना करो और आओ
कल हर्ष और उल्लास से स्वामी नारायण का जय घोष के साथ घनश्याम महाराज की जय, नीलकंठ वर्णी की जय, नारायण मुनि की जय, सहजानंद महाराज की जय, धाम धामी मुक्त की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, स्वामीनारायण संप्रदाय की जय, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की जय, वचनामृत की जय, स्वामी बातों की जय, स्वामी की बातों की जय, सत्संगी जीवन की जय, संत परमहंस की जय, सभी भक्तों की जय। ठाकुर जी के जहां जहां ठाकुर जी का प्रतिष्ठा हुआ है, ठाकुर जी प्रतिष्ठित हुए हैं, ठाकुर जी के भक्त जनों की जय जय, संत जनों की जय जय जय। आइए आज हम स्वामीनारायण भगवान का एक अद्भुत कार्य का दर्शन करते हैं। स्वामीनारायण कथा मंगल में से 500 परमहंस की दीक्षा भगवान स्वामीनारायण। स्वामीनारायण कथा मंगल। भारत के कोने कोने से अनेक साधु संत गुजरात के 2 तीर्थ द्वारिका और सोमनाथ की यात्रा के लिए आते थे। उनके लिए अन्न जल का प्रबंध करने के लिए श्री हरि ने अन्न क्षेत्र चलाए थे। अनेक लोग ऐसी सुंदर व्यवस्था से लाभान्वित होते और श्री हरि के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनके दर्शन की आकांक्षा करते। दर्शन करके जब से वे सदाव्रतों की व्यवस्था करने वाले का नाम पूछते तो उनके कानों पर स्वामीनारायण का नाम सुनाई देता। इस नाम के प्रताप से सभी के भीतर दिव्य चेतना का संचार होता। स्वामीनारायण भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की। परंतु कुछ वैरागी इसी कारण श्री हरि का द्वेष करने लगे और कहने लगे कि यह केवल चेले मूंडने का आयोजन है, अतः सारे सदाव्रत नष्ट कर दो। वे सदाव्रतों को लूटने लगे, संतों को पीटने लगे। रामानंद स्वामी ने ऊबकर सारे सदाव्रत बंद करवा दिए। इसी कारण यात्री महात्माओं को बहुत कष्ट होने लगा। परंतु श्री हरि ने सदाव्रत की प्रवृत्ति का पुनः प्रारंभ किया। श्री हरि मेघपुर में निवास कर रहे थे। कम से कम इतना तो कर सकता हूं इस जीवन, इस देह से, कि मैं इस देह में किसी और का रूप और का नाम, इस जवान पे, इन नेत्रों में जब तक सुध बुध है, जब तक उनका दंड नहीं मिलता, वो कोई ऐसे अपराध का दंड दें जो मुझे संत से, भक्तों से, जैसा मैं इस जगह यदि सेवा ना हो तो तरसता रहता हूं कि कुछ ऐसा हो स्थान से कि मिनट ना लगे हाँ त्यागने में। और यदि जब तक किसी भी भक्त के घर हो, संत का स्थान हो, आश्रम हो, मंदिर हो, सफर हो, डगर हो, नगर हो, इतना आसान नहीं है। कोई सामने अपमान करे या बैक में अपमान करे, अपमान का फल सब समय उनके लिए औषधि ही बनेगा। नाम कैसे भी ले, गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, भाव अच्छा है या द्वेष का। रामानंद स्वामी जी ने जो अद्भुत कार्य चलाए थे, शिष्य का धर्म बना उस कार्य का विघ्न को दूर करना और गुरु की इच्छा को पूर्ण करना। दोबारा सहजानंद स्वामी ने सदा व्रत चला दिए हैं और मेघपुर में विराजमान है।
परंतु श्रीहरि ने सदा व्रत की प्रवृत्ति का पुनः प्रारंभ किया और मेघपुर में निवास कर रहे थे। द्वारका जाने वाले साधु संत, बाबा बैरागी, मुमुक्षु और ग्रस्त इसी मार्ग से जाया करते थे। यात्रियों के दुखों और कष्टों को मिटाने के लिए सबकी श्री हरि ने सेवा के लिए मेघपुर में सदा व्रत का प्रबंध करवा दिया। प्रतिदिन कई मुमुक्षु लोग सदा व्रत लेने आते थे। प्रसादी का अन्न पाकर कृतार्थ होते थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान स्वामीनारायण की ओर से यह सदाव्रत दिया जाता है तो वे श्री हरि की ओर आकर्षित होते, श्री हरि के दर्शन भी करते। कभी कभी कुछ लोगों को स्वामीनारायण का नाम सुनते ही समाधि भी लग जाती। महाराज 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 महाराज, वो उनका कार्य है। हमारा कार्य है अपने कार्य को शुद्ध करना, सही करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी संसाधनों को युक्ति पूर्वक मुक्ति को सरल करना। देह पाथ्यामी अर्थ साध्यामी। जो भी करना है, जैसे भी करना है, कोई मिनट नहीं, कृपा है। अभी आरती से पहले एक सेवा मिली तो उसके पीछे जैसे ही कूड़े वाले भाई को देखा तो सेंटी जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे और मैंने देखा आरती का समय हो गया, आप सब यहां हैं। कहना पड़ा, समझ में माइंड तुरंत अवसर मिला है। हाँ, कमाल है। मालिक तो एक केवल सहजानंद स्वामी हैं और मैनेजर गुणातीतानंद स्वामी जी हैं और सुपरवाइजर उनके निष्ठावान भक्त। हम तो दास हैं, हम तो सेवक हैं। हम तो बिन मोल बिकने वाले, बिन कौड़ी के, बिन गुलाम है उनके। निर्मल का क्या अस्तित्व, एक ही है उत्तम स्वामी जी। जब तक उन्होंने जो चादर ओढ़ाई है, उन्होंने जो निर्मल नाम रखा है, उन्होंने जो उससे पहले साधु लगाया, साधु का भाव बना रहे, फिर निर्मल का भाव बना रहे और फिर जीवन वैसा बना रहे और दासत्व का लक्षण में रहे। साधु, निर्मल, जीवन, दास, 4 स्टेप है नाम में, 4 पड़ाव है। साधु, निर्मल, जीवन और दास। और जो प्रभु के दास के साथ जिसका लगाव होगा उसका जीवन प्रभुमय ना हो, गुरुमय ना हो, संतमय ना हो, भक्तमय ना हो, सत्संगमय ना हो, ज्ञान का दर्शन ना हो, सत्संग का दर्शन ना हो, कथावार्ता का व्यसन ना हो, हाँ, श्री हरि की भक्ति की झलक ना हो, गुरु भक्ति का झलक ना हो, प्रगट की पहचान ना हो, असंभव है। वही संभव है जहां कपट होगा। केवल लोगों को दिखाने के लिए दास के साथ जुड़ा हूं, वहां पर क्या करेंगे? मजबूरी है हमारी। मजबूरी है, कैसे अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। हाँ? हाँ? क्या बात है। देखो, गुरु शिष्य का दर्शन देखिए। गुरु ने किस प्रकार, नारायण रुक जाए, रामानंद जी के उस आश्रम को, लॉज आश्रम को, किस प्रकार गुरु ने युक्ति पूर्वक द्वारका और सोमनाथ की महिमा को जानते हुए, गुजरात एक प्रांत बना, गुजरात एक समाज में छाया है और गुजरात जहां गिरनार है, गुजरात जहां सोमनाथ महादेव का मंदिर है, गुजरात जहां द्वारकाधीश है, द्वारकापुरी है, हाँ? उस मार्ग के जूनागढ़
गिरनार पर्वत के तलहट्टी जहां से यात्रीगण जाएंगे, रामानंद स्वामी जी ने सुंदर आश्रम का निर्माण किया है। अपने संत और भक्त को ऐसी तैयारी दी है कि आप तरे दूजे को तारे, ऐसा तारन हारा। आहा, तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगा। ऐसे उन्होंने अपने सारे गतिविधि सभी कार्यों में मार्गदर्शन अपना दिया हुआ है और उसका निरीक्षण करते रहते हैं। इन सब जगहों का प्रताप, सभी रूपों का, रामानंद से जुड़ने वाले सबका तेज इतना प्रतापी होने लगा, भक्ति का प्रकाश, कि सहजानंद स्वामी जी खींचने लगे उसमें, जो नीलकंठ वर्णी के रूप में है, जो निष्प्रय हैं, जो एकदम त्याग हैं, कुछ नहीं चाहिए, हाँ एकदम विरक्त हैं, अनासक्त हैं। हाँ, किस प्रकार देखिए उसमें आसक्त हुए। भगवान जब भक्त में आसक्त होते हैं तो वत्स की तरह, पुत्र पुत्री की तरह, संतान की तरह उनसे प्रेम करते हैं। और संतान की तरह प्रेम करने का मतलब है कि मेरा संतान राजा बने, मेरा संतान किंग हो, मेरा संतान, हाँ मेरा संतान है ना, आहा आहा वैसा बने, दानवीर बने, दानदाता बने, कल्याणकारी गुण हो, अनंत दिव्य गुण हो उनमें। किस प्रकार नीलकंठ वर्णी का पांव टिक गया और ऐसा जमा कि रूप ही बदल गया। हाँ, सहजानंद स्वामी जी के रूप में दर्शन दिए हैं और क्या परंपरा आगे सिस्टम चलाई। हाँ, आहा। दूसरी ओर कुछ बाबा बैरागी और उनके महंत स्वामी नारायण संप्रदाय से ईर्षा और जेलसी रखने लगे, जलने लगे। उन्होंने घोषणा की कि सदा व्रत के स्थान को तोड़ दो, अन्न लूट लो, स्वामीनारायण के साधुओं की माला जनेऊ तोड़ दो और पूजा सामग्री फेंक दो। उन लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। सदा व्रत में काम करने वाले आश्रित साधु पार्षदों को मारा और पीटा। करुणामूर्ति श्री हरि को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने बहुत, उन्हें पीड़ा होती है, बहुत परेशान होते हैं ठाकुर जी, फिर भी वे धीरज और दृढ़ता से सदा व्रत का कल्याण कार्य चलाते रहने का आग्रह करते रहे। साधुओं को उपदेश पूर्ण पत्रों में लिखा कि कोई मारे, गाली दे, लूटे, उपवास करना पड़े तो भी सदा व्रत का काम करते ही रहना। सच्चे साधुओं को सहनशील बनना चाहिए। अनंत मुमुक्षुओं का कल्याण कराना हमारा कर्तव्य है। हमें क्षमाशील रहना चाहिए। निराश ना होकर के हम धैर्य के साथ प्रभु स्मरण करते हुए सदा व्रत के कार्य को करते रहें। श्री हरि के पत्रों से स्पष्ट आध्यात्मिक सुगंध बह रही थी। जो सदा व्रत से लाभ उठाते हैं वे प्रत्यक्ष भौतिक लाभ उठा रहे हैं, पर सदा व्रत के पीछे जो हजारों सत्संगी दानवीर लोग छुपे हुए हैं तथा कुछ प्रत्यक्ष रूप से सदा व्रत में काम करते दिखाई दे रहे हैं, वे तो आत्म कल्याण की भावना से जुड़े हैं। करुणामूर्ति भगवान स्वामी नारायण ने जब कालवानी गांव में साधुओं के मुख से यह सुना कि ये बाबा बैरागी जानबूझकर अपनी चेलियां भेजते हैं, वे साधुओं को जबरदस्ती स्पर्श करती है, संतों को इस कारण उपवास करना पड़ता है, वे जनेऊ, पूजा
सामग्री नष्ट कर देते हैं। साधुओं को सत्संग के नियम अनुसार प्रायश्चित करने के रूप में उपवास करना पड़ता है। साधुओं का यह कष्ट श्रीहरि से सहा नहीं गया। तब श्रीहरि ने अपने साधुओं को एक ऐसा वेश दिया जिससे अलग पहचान समाप्त हो गई और सेवा करने में उनकी कुछ सानुकूलता बढ़ गई। इस प्रकार जैसे जैसे श्रीहरि की ख्याति बढ़ती गई, सत्संग की अभिवृद्धि भी होने लगी, होती चली। जीवन जी क्या नहीं हो सकता है। हाँ, मैं तो ऐसी दृष्टि में भी इतना पावर रखता हूं कि हिम्मत नहीं कि कोई छीन सके, किंतु बस सामने वाला थोड़ा सा प्रयास करे। मुझे करना है किसके लिए? मुझे सुनना है किनका? मुझे किसकी समझना चाहिए? वासना बढ़ जाए, आलस बढ़ जाए, प्रमाद बढ़ जाए, भव भटक जाए, निंदनीय हो जाए, ग्रंथ प्रमाणित ना करता हो, दिव्य महापुरुष विवेकशील बुद्धिशील गुणवान व्यक्तियों को ना भाता हो, ऐसा कार्य से मुख मोड़ना ही समझदारी होता है। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही विवेक है, उपाय है। ऐसे विचारधाराओं से दूर रहना ही समझदारी होती है। सहन तो कौशल्या लगातार करती होगी, जो उनके ही राजमहल में 3-3 पटरानियां के रूप में जो कैकेयी के द्वारा जो मंथरा का व्यवहार होता होगा सब समय, क्या सुमित्रा और क्या कौशल्या को दर्द नहीं होता होगा? क्या शिकायतें नहीं आती होगी? क्या क्या नहीं घटना घटता होगा? फिर भी उन्होंने राम को कभी नहीं रोका, तू कैकेयी के पास मत जाना, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उन्होंने अपना कर्तव्य किया। मैं कौशल्या, जब मैं अपने पुत्र राम को देखूं तो ऐसा ममत्व दूं, ऐसा प्रेम दूं, ऐसा व्यवहार दूं कि मेरा राम कौशल्या की छाया पाते ही, याद करते ही गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आपका कार्य ही आपके इष्ट की पहचान है, आपका व्यवहार ही पहचान है कि आपका ध्यान कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी थिंकिंग, आपकी आइडियोलॉजी। आप अपने कार्य में क्या क्या परिवर्तन लाएं, क्या करना चाहते हैं, क्या बना रहे हैं। बड़ा मस्ती आती है जब कभी मैं ऐसा गाता हूं। मिट्टी बिच मिल के दाने नू जिंदगी मिल जांदी है, तू दाने वांगू हस्ती नू एक बार मिटा के वेख, अखियां बिच सतगुरु प्यारे दी तस्वीर वसा के वेख। जदों फुल सवेरे खिलदे ने और सांझां नू मुरझा जांदे, तू मुक्तों रब रब करदा है, कदी अंदरों भी तू करिया कर। ये दर्शन में, ये व्यवहार में ही मुरझाने से पहले वो फूल अपना काम कर जाए, गुलदस्ता बन जाए, हाथों में आ जाए, हार बन जाए, सजावट बन जाए, क्योंकि उसने मुरझाई जाना है, खिलाया तो मुरझाएगा। हाँ, मुख बोल रहा है हा हा हा, तो इसका मतलब व्यापार होगा, कोई सुनेंगे, देखेंगे। हाँ, मुख बोल रहा है तो भीतर से हाँ भजन करना,
कि जो बाहर हो रहा है भीतर मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वी वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अकेले थे, क्या थे नीलकंठ। रामानंद जी आए, क्या बन गए। संप्रदाय की विस्तार किया, कैसे करने लगे, किस प्रकार देखिए। हाँ, भगवान स्वामीनारायण का कार्य का दर्शन करें। कल स्वामीनारायण प्रगट दिवस को धूमधाम से मनाएं, हर्ष और उल्लास से मनाएं। यह देखकर बैरागियों की ईर्षा की आग आसमान को छूने लगी। वे सब गांजा, भांग, अफीम का सेवन करते थे, औरतों को साथ में रखते थे। विनय विवेक से उनका कोई सारोकार नहीं था। उनका व्यवहार घमंडपूर्ण और उद्धता था। बात बात में वे गुस्सा करते थे, गालियां बकते थे, अनुभव के नाम पर शून्य थे। फिर भी वे शास्त्र और योग संबंधी बातें करते थे। जादू टोना, जंतर मंतर, डोरा धागा, झाड़ फूंक का आधार लेकर वे लोगों को भयभीत करते थे। आहा, और आप यहां इनके मिशन में क्या सुंदर देखिए, भक्तों के साथ आहा कविताएं रचते हो और गाते हो। भयभीत न हो पाऊं, मन ऐसा निडर कर दो, स्वामी मेरी भक्ति में पैदा वो असर कर दो। संसार की ये माया घेरे न कभी मुझको, आदर्श तुम्हारी सुन, बढ़ जाए कदम मेरे, कांटों से चलूं बचकर, फूलों सा डगर कर दो। कोमल हो हृदय मेरा, पर कास का दर्पण हो, मस्तक पे लगाऊं रज, चरणों का वो चंदन हो। दरबार में आया ये आस लिए स्वामी, कर पाऊं तुम्हें राजी, तुम हो अंतर्यामी, बन कर मैं रहूं तेरा, गुरुवर तुम दया करना, कृपा रखना। कितना सुंदर आप सब माहौल देते हैं कि जब भी चोट लगता है, जब हिल जाता है, थरथरा जाता है शरीर, तो आत्मा रक्षा करती है, ज्ञान रक्षा करता है, तुम्हारी ध्यान, तुम्हारा आशीर्वाद एकदम। हाँ? बेटा ये संसार है, संसार में सब होता है। हाँ? जैसे ही साधक अपने पथ से, अपने कर्तव्य पालन से हाँ जैसे ही दूर रहते हैं, तो स्वाभाविक है हाँ ये प्रभाव दिखता है। और विचलित होना ये संसार का नियम है, दुख सुख ये संसार का नियम है। आए हैं, जाना है, अपना कार्य करना है। हाँ? करता धरता एक प्रभु हैं, गुरु हैं, हमने केवल निमित्त बनना है। आहा, क्या सुंदर गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज ने दीक्षा शिक्षा पर प्रदान करी। और आप सब तो जो सहयोग दे रहे हैं, हाँ? जिनके भी प्रति आपकी श्रद्धा है, दिल से मानना। जैसे मैं अपने गुरुदेव, भले ही देह में नहीं है,
और आपके गुरुदेव यदि कहीं जिनको भी मानते हो आप देह में है, तो आपको तो इससे आप जैसे तो ये संसार में कोई सुखी इंसान ही नहीं है। हाँ? जो इंसान जिसको भी जिसका गुरु देह में है, देह विलय नहीं हुआ है, ये संसार में उन्होंने हाँ खजाना पाया हुआ है, हाँ पारसमणि पाई हुई है, कामधेनु गाय को प्राप्त किया हुआ है, कल्प वृक्ष को पाया हुआ है, हाँ पारस में मणि पारस को पाया हुआ है, चंदन में बावना चंदन को पाया हुआ है, हाँ संत पारस चंदन बावना, कामधेनु कल्पत्रु सार समागम संतन, ऐसा अवसर को प्राप्त किए हैं। उनमें जो संयमी और सात्विक थे, जो वे तो श्रीहरि के जो सात्विक और संयम वाले थे, श्रीहरि के भक्त बन जाते थे, तो कोई श्रीहरि का नाम सुनते ही समाधिस्थ हो जाते थे। उन वैराग्यों ने अपने शिष्यों द्वारा सदा व्रतों का अन्न लूटना प्रारंभ किया। वे सब श्री हरि के साधु जो दुष्ट थे, जो गलत तरीके वाले थे, साधु संतों को मारने पिटने, उनकी मालाएं जनोई तोड़ने लगे, पूजा साहित्य फेंकने लगे। इससे उन संतों को निर्जल उपवास की नौबत आई। एक बार श्री हरि के संत स्वामी सदानंद जी को एक बैरागी ने मारा। मारते मारते बैरागी की मोटी लकड़ी टूट गई। हे महाराज, सदानंद जी ने कहा, नहीं चोट तो नहीं लगी। एक बार श्री हरि के संत स्वामी सदानंद जी को एक बैरागी ने मारा। मारते मारते बैरागी की मोटी लकड़ी के टुकड़े हो गए। किसी ने आकर उस साधु को छुड़वाया और पूछा, बहुत चोट लगी है क्या? सदानंद जी ने कहा, नहीं चोट नहीं आई, मुझे तो उस बैरागी की लकड़ी टूट गई, इसका दुख है। एक बैरागी ने आत्मानंद स्वामी को एक बार एक जूता मारा। संत ने वह जूता लेकर उस बैरागी को वापस दिया। बैरागी दूसरा मारने को तैयार हुआ, लेकिन लोगों ने उसे रोका और लहू और उलाहना दिया। श्रीहरि के संतों में कितनी तितिक्षा थी। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी कुछ संतों को लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ बैरागियों ने उन पर हमला बोल दिया। एक बैरागी के पास तलवार थी, तलवार नीचे रखकर वह संतों को पीटता था। ब्रह्मानंद स्वामी ने तलवार देखी तो उन्होंने कहा कि बाबा सावधान रहो, हमारे इन संतों में कुछ तो क्षत्रिय भी हैं। यदि किसी नए संत के हाथ तुम्हारी तलवार आ गई तो तुम्हारे लिए कयामत आ जाएगी। इसलिए तलवार को म्यान में रख ले। जान से हाथ धोना पड़े इसके पहले सबूर जितना मारना चाहो मारना है, चाहो तुम हम लोगों को भले ही मारो, पर अपनी तलवार कृपया ठिकाने रखो, अन्यथा तुम्हारी तलवार तुम्हें ही पर उल्टा भारी पड़ सकती। साधुता का इतना उज्जवल आदर्श श्री हरि ने न केवल साधुओं के हृदय में अपितु हरि भक्तों के हृदय में भी सींचा था। साधु की दीक्षा से पहले जो किसी का एक भी शब्द नहीं सहन करता था, वही मुमुक्षु साधु दीक्षा के बाद अपमान, गालियां, मारपीट आदि का त्रास हंसते हुए सह लेता था। उसका स्वभाव ही मानो किसी चमत्कार से बदल जाता था। एक बार ब्रह्मानंद स्वामी एवं मुक्तानंद स्वामी को एक बैरागी बाबा ने पकड़ लिया और एक कोठरी में बंद करके कहने लगा, आज ये दो अच्छे
हाथ लगे हैं, आज तो इनके नाक कान काटना है। इतना कहकर वह पत्थर पर छुरी घिसने लगे। ब्रह्मानंद जी ने कहा, स्वामी, भगवान की इच्छा से यह हमारे नाक कान क्या काटेगा, पूरा शरीर ही कुरूप कर देगा। अब क्या होगा, कहें तो इस बैरागी को सबक सिखा दूं। मुक्तानंद जी ने धीरे से कहा, ब्रह्मानंद जी, यह तो हमें भगवान के नाम की याद दिलाने के लिए नाक कान काट रहे हैं, हम क्यों ना प्रभु का भजन ही प्रारंभ कर दें। दोनों ने स्वामीनारायण मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। इतने में राघव जत नामक एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने बैरागी को छुरा घिसते देखकर पूछा, अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? इन साधुओं को तुमने यहां इस तरह क्यों बांध रखा है? उस दुष्ट ने उत्तर दिया, ये स्वामीनारायण के साधु हैं, हम उनके नाक कान काटना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको यहां बांध रखा है। यह सुनकर वह राघव जत क्रुद्ध होकर कहने लगा, साधुओं को इस तरह कहीं बांधा जाता है? अरे, उसकी तो पूजा की जानी चाहिए। यह कहकर उन्होंने उस दुष्ट से छुरा छीन लिया और दोनों संतों को मुक्त करके गांव के बाहर तक सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसने गांव के लोगों को समझा भी दिया, बैरागी साधु तुम्हें चाहे जितना धन दें, फिर भी कभी किसी भी पंथ के साधु संत पर हाथ ना उठाना। इस प्रकार विरोधियों का अत्याचार प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। श्रीहरि से दीक्षित सभी साधु वैष्णव साधु थे। सभी ने भगवती दीक्षा ली थी। वे शिखा सूत्र रखते थे। बिना पूजा पाठ किए वे मुंह में भोजन का कौर भी नहीं डालते थे। भोजन भी वर्णाश्रम के नियम अनुसार भिक्षा मांग कर लेते थे। इसलिए उनके लिए हमेशा भिक्षा मांगने में जाना उनके लिए अनिवार्य था। वे दुष्ट उनकी झोलियों में मरा हुआ चूहा, मरी हुई छिपकली, प्याज, लहसुन, कचरा आदि डालते थे। इससे कई बार तो मिली हुई भिक्षा फेंक देनी पड़ती। कई बार तो किसी तरह साधुओं का पांव, आध पांव, जो कुछ भी मिलता बच जाता, उसको कपड़े में लपेटकर पानी में डुबोकर वे साधु पिंड बनाकर खाते थे। स्वाद की तो उन्हें परवाह ही नहीं थी। उनको यदि किसी चीज का स्वाद था तो वह केवल साधु था। उनके साधु किस प्रकार एवं कितना त्रास सह रहे थे, इसके समाचार श्रीहरि को मिल ही जाते थे। दुष्टों के त्रास को मिटाने के लिए श्रीहरि ने जो कदम उठाया था वह इतना क्रांतिकारी कि उसके आगे विरोधियों का सर झुक गया। आप लोग सहयोग देंगे तो 2 दिवसीय सेमिनार हमारा कुछ एक अलग नई रचना की तैयारी में लगे हुए हैं, किंतु बुद्धि में आने वाला नहीं है। जो बुद्धि में अभाव अवगुण है वहां संभव नहीं। वो बुद्धि में पकड़ आ सकती है जो अब अपने अभाव अवगुण को उसी प्रकार जीत ले, जैसे पूजा से पहले आप आश्रम की सफाई करते हैं, पूजा से पहले नहाते हैं आप, हाँ, सोने के बाद आप जब रात गुजर जाती है तो आप अपने आप को नहाया हुआ नहीं मानते हैं, अब फिर नहाना है, फिर तैयार होना है। हाँ, एक भोजन किया है तो पचने के बाद ही दूसरा भोजन सही रहेगा। हाँ, ऐसे ही हाँ, कुछ चीजें समझना है, वो समझ में आएगी तभी। हाँ, कुछ रहस्य महाराज देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। दुष्टों के त्रास मिटाने के लिए जो भगवान ने कदम उठाया, श्रीहरि का उस समय कालवाणी में, श्रीहरि उस समय कालवाणी में थे। सभी साधुओं को महाराज ने वहां एकत्रित किया। एक ही रात में उन्होंने अपने 500
साधुओं को परमहंस बना दिया। परमहंस होना आसान नहीं था, क्योंकि महाराज के साधु वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित थे। इस दीक्षा को छोड़कर अलक्ष्य रूप से रहने की यह बात थी। फिर भी इन सभी ने श्रीहरि की आज्ञा शिरोमान्य की। 500 साधुओं को परमहंस बनाकर श्रीहरि ने उनकी सारी भूमिका ही बदल दी। परमहंस का अर्थ होता है ज्ञाति नाति से परे, ना शिखा, ना सूत्र, जनेऊ, भाल पर ना तिलक, ना भस्म, धर्म और संप्रदाय का कोई प्रतीक नहीं। उनको ना पूजा, ना माला, साधु की भूमिका से बिल्कुल ऊपर। अब उनको कोई बाह्य साधनों का तनिक भी अवलंबन नहीं, केवल आत्मा रूप होकर जीवन यापन करना, शरीर की परवाह न करना तथा शरीर को तपोमय बनाना। विरोधी लोग संतों को अब तक बाह्य चिन्हों से पहचानते थे, सारे प्रतीक लुप्त हो गए। अब विरोधी लोग उनको कतई पहचान नहीं सकते थे। उनके खाने पीने में भी कोई भेदभाव नहीं रहा था। श्रीहरि के एक ही वाक्य से इतना परिवर्तन ही एक चमत्कार था, जो आने वाले समय में आप सबको हम परमहंस की बात बताते रहते हैं, सत्संग में आप सबको बताते हैं। परमहंस बोले तो जैसे एक हंस की व्याख्या है कि जो हंस, सच्चे हंस होते हैं, वो केवल सच्चा मोती चुगते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए उसकी संज्ञा नहीं दिखती है, बाहर कहीं नजर नहीं आते हैं। वो केवल मानसरोवर में ही ऐसे जगह होते हैं जहां काम वासना वाले जीव, या कह लो कि भौतिकवाद वाला जीव वहां टिक नहीं सकता। वहां तपोमय ही जीव रहते हैं, वहां कोई गंदगी नहीं फैल सकती है। हाँ, ऐसी जगह पे ऐसे हंस होते हैं। और हंस का लक्षण कहा जाता है क्या है, महाराज ने कैसे परमहंस बनाए। हंस एक पात्र में, एक ही पात्र है और उसमें 1 केजी, 1 सेर दूध और 1 सेर पानी को मिला दीजिए, और हंस जैसे स्पर्श करे तो पानी एक ही पात्र में अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। महाराज ने ऐसे संत बनाए कि जहां मेरा साधु जाएगा, जहां मेरे साधु का योग बनेगा, वहां ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वहां अपने आप जड़ और चैतन्य का विवेक जाग जाएगा, अपने आप। और साधु और असाधु का लक्षण, हाँ, साधु क्या है और असाधु क्या है, संत क्या, असंत क्या है, गुरु क्या है और गुरु का ज्ञान क्या है, भक्त क्या और अभक्त क्या है। अपने आप कैसे, तो ऐसे कथा मंगल आएंगे, शिक्षापत्री ग्रंथ आएगा, हाँ, धर्म नियम होगा, सिस्टम होगा महाराज का। जैसे कल देखो, हाँ, ठाकुर जी की जयंती आ रही है और ये जयंती महाराज का यहाँ उत्तम धाम में जो, हाँ, मनाने का तौर तरीका होता है, क्योंकि श्रम आप लोग बहुत करते हैं, तो उसी में कोई ना कोई समय निर्धारित करना होता है, जिससे कुछ बातें दिमाग में आ जाए, हाँ, जिससे सेवा में कभी विचलित ना हो। क्योंकि जब सारा दिन, सारी रात आपका दिनचर्या होता है, तो उन लोगों के साथ उठना बैठना, आना जाना होता है, जिनके अंदर महाराज का सिद्धांत से शायद सब चीज विपरीत होता है। और फिर भी महाराज, हाँ, कोई पुण्य के कारण जब ऐसे जीव को तारने का सोचते हैं, तरने का उपाय बताते हैं, तो बहुत कठिन होता है ऐसे उपायों को साधना, उनके लिए उस पर चलना। ध्यान ना रखें तो वो आपको ही खींच लेंगे। हाँ, आप उनको क्या बनाएंगे, आपको अपना बना लेंगे। ऐसा युक्ति जाल करेंगे, ऐसा प्रेम पास, ऐसा व्यवहार, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा। हाँ, तो इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने विशेष कृपा करी, और आप सब धन्य हैं जो हमें आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आप सब मुक्तात्मा, हाँ, भक्त प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को, दास निर्मल, साधु निर्मल, जीवन दास, गुरु स्वामी उत्तम चरण दास, स्वामी नारायण का ये, हाँ, चरणों के धूल में से उत्पन्न हुआ ये दास
आप सब मुक्त आत्मा महान आत्माओं को प्रणाम करता है और सदा आपके ऋणी रहेंगे कि आपके कारण हमें स्वामीनारायण भगवान की महिमा, नाम और इस उत्तम धाम को, इस जगह को अक्षरधाम में बनाने का और एक ऐसे आदर्श समाज में जीवन को जी करके लोगों के हृदय में उत्तम धाम की महिमा का स्थापित करने का लगभग प्रयासरत में बहुत भरपूर आप सहयोग करते हैं। आइए संकल्प के साथ कल स्वामीनारायण जयंती रामनवमी भव्यता से मनाएं, ऐसा आज से ही प्रयास करें। लगें, स्टेटस वगैरह लगाएं, प्रचार करें, फ़ोन करें, अपने अपने जहाँ जहाँ हैं वहाँ से कोई कमी ना रखें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। रामनवमी, स्वामीनारायण जयंती, हरि नवमी की जय जय जय।